દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલના વાયદા વચનો અને જુઠ્ઠાણાનો પર્દાફાશ થયો છે। અરવિંદ કેજરીવાલ દિલ્હીમાં કેવા સુશાસનના બણગા ફૂંકે છે અને જમીની વાસ્તવિકતા શું છે તેનો ગ્રાઉન્ડ ઝીરો અહેવાલ ગુજરાત ફર્સ્ટની ટીમ લઈને આવી છે। કેજરીવાલના શાસનમાં સ્વાસ્થ્ય વ્યવસ્થા કેવી ખાડે ગઈ છે તેનો બોલતો પુરાવો ગુજરાત ફર્સ્ટ પાસે છે। દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલ જ્યાં રહે છે એટલે કે મુખ્યમંત્રી આવાસથી માત્ર 1 કિલોમીટર दूर आवेली હોસ્પિટલના ખસ્તા હાલ છે। ત્યારે અરુણા આસિફ અલી હોસ્પિટલની સ્થિતિ તદ્દન ડામાડોળ છે। હોસ્પિટલની એટલી ખસ્તા હાલત છે કે ઓપીડીમાં વોર્ડ બોયને બદલે સિક્યુરિટી ગાર્ડ બેસે છે। ચૂંટણી તાણે ગુજરાતમાં આવીને જે નેતાઓ સારા મફત તબીબી સેવાની અને શિક્ષણની વાતો કરે છે તેમના રાજમાં જ દીવા તળે અંધારું જોવા મળે છે। આ હોસ્પિટલમાં ચાલતી લાલિયાવાડી કેજરીવાલના દાવાની પોલ ખોલે છે। આ જોઈને કેજરીવાલ સરકાર પર સવાલ એ ઉઠે છે કે તેઓ હોસ્પિટલમાં સ્વાસ્થ્ય સેવા માટેના બજેટના નાણાં શું પોતાની જાહેરાત પાછળ જ ખર્ચે છે? આ હોસ્પિટલની એવી તો ખસ્તા હાલત છે કે જ્યાં 8 માસની સગર્ભાએ પણ ભટકવું પડે છે। માત્ર દિલ્હી જ નહીં પરંતુ જ્યાં જ્યાં જઈએ ત્યાં કેજરીવાલ સારા સ્વાસ્થ્યની અને સુવિધા આપવાની મોટી મોટી વાતો કરે છે ત્યારે ત્યાંની જનતા આ સવાલ કરે છે કે શું આ જ કેજરીવાલનું કથિત દિલ્હી મોડેલ છે? કેમ જનતાને ન આપી શકો સારી સ્વાસ્થ્ય વ્યવસ્થા? દિલ્હીની જનતાના નાણાં આખરે જાય છે ક્યાં? શું દિલ્હીમાં આવી જ છે હોસ્પિટલની સ્થિતિ? ઘરઆંગણે આવી સ્થિતિને બહાર મોટા વાયદા કેમ કરવામાં આવે છે? શું કેજરીવાલના દિલ્હી મોડલનું આ જ તથ્ય છે? તો જોઈએ શું છે દિલ્હીના નાગરિકોની વેદના, आओ સાંભળીએ। इसको इमरजेंसी में दिक्कत हो जाती है, बाई चांस पेट में दर्द है, कुछ भी दिक्कत होती है तो हम वो नीचे भेजते हैं, 3 नंबर में जाओ पर्ची बनवा के आओ। पर्ची बनवाने जाते 1-1 घंटे तक पर्ची काउंटर पे कोई नहीं होता है और बोला जाता है कोई मिलता भी है ना, हम बोलते सर पर्ची बनवा दीजिए, कहता कोई नहीं है, हम पे जब मिलेगा जब वेट करो। 1-1 घंटे तक वेट करना पड़ता है, 1-1 घंटे। और इसको इतनी दिक्कत होती है, दर्द होता है, फिर हम क्या करें? उस चीज़ का कोई ये प्रेग्नेंट है जी, दवाई और बाकी फैसिलिटी मिलती है यहाँ पे? कुछ नहीं मिलता, बाहर से लिख देते हैं। देखिए अब ये टेस्ट के लिए बोला है, अब ये बोले कि बाहर से कराए, यहाँ पे टेस्ट नहीं होगा। ये 2 टेस्ट लिखे हमारे, कह रहे कि बाहर से कराए, यहाँ नहीं होगा। अच्छा। जी, इसको इमरजेंसी में दिक्कत हो जाती है, बाई चांस पेट में दर्द है, कुछ भी दिक्कत होती है तो हम वो नीचे भेजते 3 नंबर में जाओ पर्ची बनवा के आओ। पर्ची बनवाने जाते 1-1 घंटे तक पर्ची काउंटर पे कोई नहीं होता है और बोला जाता है कोई मिलता भी है ना, हम बोलते सर पर्ची बनवा दीजिए, कहता कोई नहीं है, हम पे जब मिलेगा जब वेट करो। 1-1 घंटे तक वेट करना पड़ता है, 1-1 घंटे। और इसको इतनी दिक्कत होती है, दर्द होता है, फिर हम क्या करें? उस चीज़ का कोई ये प्रेग्नेंट है जी, दवाई और बाकी फैसिलिटी मिलती है यहाँ पे? कुछ नहीं मिलता, बाहर से लिख देते हैं। देखिए अब ये टेस्ट के लिए बोला है, अब ये बोले कि बाहर से कराए, यहाँ पे टेस्ट नहीं होगा। ये 2 टेस्ट लिखे हमारे, कह रहे कि बाहर से कराए, यहाँ नहीं होगा। अच्छा। जी, इसको इमरजेंसी में दिक्कत हो जाती है, बाई चांस હોસ્પિટલમાં શા માટે આવી સ્થિતિ છે? કારણ કે હોસ્પિટલમાં સદંતર સ્ટાફનો અભાવ જોવા મળે છે। कंप्यूटराइज नहीं हो रहा? टेंडर नहीं है उनका, सॉरी, टेंडर नहीं हुआ। पर ये रिटर्न मनी में फिर रिकॉर्ड कैसे करते हैं आप लोग? वो तो मैम ऊपर बताएंगे। क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड भी बैठते हैं, कई बार हमने देखा है। ये देखिए, ये जो पर्चियाँ है ये हाथ से लिखी हुई सारी पर्चियाँ है। जो रजिस्टर है उसमें भी 7-7, 8-8 रोज छोड़ के फिर नाम लिखे जाते हैं। और ये सारा यहाँ पे तो कोई घोटाला जो चल रहा है। और यहाँ पे गार्ड भी बैठता है, यहाँ पे कोई भी बैठ जाता है। यहाँ पे मतलब आपको कोई एजुकेशन की किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, कोई भी आके कोई भी बैठेगा पर्चियाँ बनाएगा। यही चल रहा है ना सर यहाँ पे? हाँ, यही चल। नहीं बताइए ना आप, यही हो रहा है ना यहाँ पे? 8 नंबर पहले जो सुपरवाइजर थे, लोग थे, उनको निकाल दिया। देखो 8 नंबर है, हड्डी वाला जो ऊपर एडमिन बोलेगा वही करना पड़ेगा। हमें तो आप जो भी बात है, आपको दिक्कत है तो कुछ भी पूछना है
तो एडमिन ब्लॉक में जाके आप पूछ हम वही कर सकते हैं। आपको पता चल जाता है कि किसी को अगर कोई तकलीफ है तो किस डिपार्टमेंट में भेजना चाहिए, आपको पता है इस बारे में नॉलेज? मैडम आपको अब क्या है मैडम क्या आपको पता है आपको? आपकी शिक्षा कितनी है? मैडम 15 साल हो गए यहाँ पर। भाई एजुकेशन मैडम 15 साल हो गए यहाँ पर। हाँ मैडम, भाई कोई एजुकेशन नहीं। हाँ मैडम, वो पूरी पता है कि क्या कौन कहाँ भेजना है, किसको भेजना है, क्या दिक्कत है क्या नहीं है मैडम। कल जब ऑपरेशन भी करोगे 15 साल हो गए फिर तो ऑपरेशन कर सकते मैडम ये तो नहीं कह सकता मैं, ये तो मैं नहीं कह सकता कि नहीं कर सकता, लेकिन जो बंदा मुझे सामने से बोलेगा दिक्कत है तो उसकी मैं पर्ची बना के भेज सकता हूँ। તો જોઈએ કે કર્મચારીઓ આ મુદ્દે શું સ્વીકારી રહ્યા છે, સાંભળીએ। कि हमारा एक जो टेंडर था इसका पहले वो भी टेंडर एक्सपायर हो गया और ऊपर सेक्रेटेरिएट से हमें अभी इसकी अप्रूवल नहीं मिल रही है कि हम नए डाटा का ये टेंडर करें। सेक्रेटेरिएट डिसाइड करेगा तो फिर हम कर पाएंगे, तब तक उन्होंने ये डायरेक्शन दी है कि आप अपने आप मैनुअली मैनेज करो इसको। जो स्टाफ है सेक्रेटेरिएट से यही है हमारे पास कि जो स्टाफ है आपके पास हॉस्पिटल में अभी उनसे काम करवाइए। तो वी आर समहाउ मैनेजिंग ऑन रोटेशन बेसिस की जहाँ से हम स्टाफ को ले पा रहे हैं उनसे हम मैनेज करें ताकि ફરીથી સાંભળીશું કે શું કીધું હતું આમણે। क्योंकि हमारा एक जो टेंडर था इसका पहले वो भी टेंडर एक्सपायर हो गया और ऊपर सेक्रेटेरिएट से हमें अभी इसकी अप्रूवल नहीं मिल रही है कि हम नए डाटा का ये टेंडर करें। सेक्रेटेरिएट डिसाइड करेगा तो फिर हम कर पाएंगे, तब तक उन्होंने ये डायरेक्शन दी है कि आप अपने आप मैनुअली मैनेज करो इसको। जो स्टाफ है सेक्रेटेरिएट से यही है हमारे पास कि जो स्टाफ है आपके पास हॉस्पिटल में अभी उनसे काम करवाइए। तो वी आर समहाउ मैनेजिंग ऑन रोटेशन बेसिस की जहाँ से हम स्टाफ को ले पा रहे हैं उनसे हम मैनेज करें ताकि તો અરવિંદ કેજરીવાલની દાવાની જે પોલ છે તે ખુલી રહી છે અને સ્વાસ્થ્યની કથળતી હાલત દિલ્હીમાં જોવા મળી રહી છે। જે રીતે મોટા મોટા બણગા ફૂંકે છે ગુજરાતમાં આવીને ને દિલ્હીની જ સ્વાસ્થ્યની હાલત છે તે લથડી રહી છે। यह है दिल्ली सरकार का अरुणा असफ अली हॉस्पिटल और इस हॉस्पिटल में ये है ओपीडी का डिपार्टमेंट। एक ऐसा विभाग है जहां पर सबसे पहले पेशेंट आता है, यहाँ पे इनकी पर्ची बनती है। पर्ची अगर आप देखते हैं किसी के, पर्ची दिखाना एक मिनट, आप पर्ची देखिए, किसी की भी हाथ की पर्ची देख लीजिए, सब हाथ से लिखा हुआ है। इसका कोई डाटा कहीं पे जमा नहीं हो रहा है, जो रजिस्टर है उसमें लिखा जाता है और वो डाटा भी क्लियर नहीं है। कई बार ऐसा कहा जाता है कि 7-7, 8-8 लाइन छोड़ने के बाद में लिखा जाता है। एक बहुत बड़ा घोटाला आप कह सकते हैं जो यहाँ पे हो रहा है। इस तरीके से पेशेंट्स आते हैं, सबसे पहला जगह होती है ओपीडी जहाँ पे मरीज का पर्ची बनती है, बताया जाता है कि उन्हें क्या तकलीफ है, किस विभाग में भेजना है, कौन सी दवाई देनी है, कहाँ से देनी, सारी डिटेल यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे बैठते हैं वार्ड बॉय, यहाँ पे बैठते हैं गार्ड, यहाँ पे किसी की ड्यूटी नहीं है। यहाँ पे कुछ समय पहले तक कंप्यूटराइज सब कुछ था, लेकिन अचानक उनको निकाल दिया गया, रीजन पता नहीं है अभी तक किसी। और जो पेशेंट है वो बस आते हैं, पर्ची बनाते हैं, उनका उम्र लिखी जाती है, नंबर लिखा जाता है और बस अनुभव के बिहाफ पे हमने जब बात की तो कह रहे कि 15 साल हमें हो गए और हम आज चेहरा देख के बता सकते हैं कि उनको कौन से विभाग में भेजना है, तकलीफ बता दीजिए हम आपको विभाग में भेज देंगे। तो ये हालात है अरुणा असफ अली हॉस्पिटल की और यहाँ का जो माहौल है आप देख लेंगे। पेशेंट आते हैं, ओपीडी में पर्ची बनाते हैं और अंदर इलाज करवाने ले जाते हैं। तो टोटली जो कहा जा सकता है कि दवाइयों का, इलाज का, हर चीज़ का मजाक बना हुआ है। यहाँ पे एक ऐसे बंदे का बिठाया गया है कि जो इसके लिए काबिल नहीं है। कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ वैशाली, गुजरात फर्स्ट न्यूज़, दिल्ली। समग्र माहिती સાથે संवाददाता वैशाली दिल्ली थी सीधा जोड़ाई चुक्या है। वैशाली, जिस हिसाब से अरविंद केजरीवाल यहाँ पर गुजरात में प्रचार के लिए आते, बड़ी बड़ी बातें करते, तब दिल्ली में ही स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो राम भरोसे चल रही है। बिल्कुल कुशाग्र, राम भरोसे ही यहाँ पे सेवाएं चल रही है। यहाँ अगर आप पूछेंगे तो स्टाफ की कमी है, दवाइयों की कमी है, जो मेडिकल टेस्टिंग है उसकी कमी है, हर चीज़ की कमी है। इसके बावजूद जो है सरकार शांत है, सोई हुई है। यहाँ का जो स्टाफ है वो ऐसा है जहाँ कम वहाँ हम, मतलब जहाँ ड्यूटी लगा दी वहाँ काम कर रहे हैं, किसी की फिक्स ड्यूटी नहीं है। तो कभी कोई गार्ड बैठ जाता है ओपीडी की पर्ची बनाने के लिए, कोई वार्ड बॉय बैठ जाता है। इस मामले में जब हमने एमएस से बात करने की कोशिश की तो एमएस का साफ कहना है कि इस मामले में वो 2 या 3 बार वो लोग सेक्रेटरीट के पास जा चुके हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि
दिल्ली एक ऐसी सरकार है जहां पे हेल्थ मिनिस्टर नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री नहीं है। जो स्वास्थ्य मंत्री है वो जेल के अंदर है, उनका पद अभी तक नहीं लिया गया है उनसे वापस, और दूसरा मंत्री बनाया हुआ नहीं। तो ये सब वजह होने की वजह से जो स्वास्थ्य सेवा है वो राम भरोसे यहाँ पे चल रही है। जो सफाई का माहौल देखेंगे वो खराब है, पानी आपको हर जगह बहता हुआ दिखेगा। मरीज जो है वो चक्कर काट रहे हैं। हम वहाँ पे एक प्रेग्नेंट लेडी से मिले, वो 8वां महीना उनका प्रेगनेंसी का चल रहा है। काफ़ी मुसीबत भरा होता है ये 8वां 9वां महीना, काफ़ी मुश्किल भरा होता है। ऐसे टाइम पे उनके चक्कर कटवाए जा रहे हैं, उनको दवाइयाँ जो है वो पूरी की पूरी दवाइयाँ बाहर से लेनी पड़ रही है, टेस्टिंग बाहर करनी पड़ रही है। तो जितने भी वादे किए गए कि मुफ्त दवाई, मुफ्त टेस्टिंग या मुफ्त मेडिकल की सुविधाएं दी जाएगी, ये सब का जो बोलेंगे क्योंकि झूठ है। कोई पता नहीं है किसी चीज़ का कि जहां आप भेज रहे हो वहां पे आपका इलाज होगा या नहीं होगा। और एमएस ने साफ किया इस बारे में कि ये सिर्फ एक हॉस्पिटल की कहानी है। दिल्ली सरकार के ऐसे कई हॉस्पिटल है जहां पे फैसिलिटी के नाम पे कुछ भी नहीं है, और जो फैसिलिटी दिखाई जा रही है दिखाने में और रियलिटी में बहुत फ़र्क है। जो गुजरात जाके या पंजाब जाके आम आदमी पार्टी जो अपना बखान कर रही है, हिमाचल में जाके रियलिटी ग्राउंड रिपोर्ट अगर देखेंगे तो काफ़ी उल्टा आपको देखने को मिलेगा। और ये हॉस्पिटल हमने इसलिए चुना क्योंकि ये मुख्यमंत्री आवास से काफ़ी करीब है। तो कहीं और हो ना हो, एटलीस्ट मुख्यमंत्री आवास के आसपास का हॉस्पिटल तो साफ़ सुथरा और अच्छा होना चाहिए, वहाँ पे सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए। पर ऐसा नहीं था। वहाँ पे हमें रोका भी गया था शूट करने के लिए, बट क्योंकि हम पहुंच गए और विदाउट इन्फॉर्मेशन हमने शूट कर लिया, तो इस वजह से हमें रियलिटी देखने को मिल गई। लेकिन एमएस इस बात से नाराज़ भी हुई हम पे, हमें बोला भी कि आप इस तरह से शूट नहीं कर सकते। लेकिन जो फैक्ट है वो उनके मुंह से निकल गया। एक जो हिडन कैमरा है उससे सारी पोल जो है उनकी सच्चाई सामने आई है। इसके लिए पूरी तरीके से आम आदमी सरकार जो है वो जिम्मेदार है, और दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाएँ जो है वो सच में राम भरोसे ही चल रही है। कुशाग्रह वैशाली, हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया। તો જે રીતે હાલ દ્રશ્યો સામે આવ્યા હતા, પર્દાફાશમાં જે સત્ય સામે આવ્યું છે કે દિલ્હીની જે હોસ્પિટલ છે, જે અરવિંદ કેજરીવાલ જે મુખ્યમંત્રી છે તેમના નિવાસ સ્થાનની બાજુમાં જ જે હોસ્પિટલ આવેલી છે તે હાલ રામ ભરોસે ચાલી રહી છે। ત્યારે ત્યાં આગળ આવેલા દર્દીઓના સગાવાલા શું મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યા છે અને શું છે તેમની વ્યથા, આવો સાંભળીએ। इसको इमरजेंसी में दिक्कत हो जाती है, बाई चांस पेट में दर्द है, कुछ भी दिक्कत होती है तो हम वो नीचे भेजते, 3 नंबर में जाओ पर्ची बनवा के आओ। पर्ची बनवाने जाते 1-1 घंटे तक पर्ची काउंटर पे कोई नहीं होता है, और बोला जाता है, कोई मिलता भी है ना, हम बोलते सर पर्ची बनवा दीजिए, कहता कोई नहीं है, हम पे जब मिलेगा जब वेट करो। 1-1 घंटे तक वेट करना पड़ता है, 1-1 घंटे। और इसको इतनी दिक्कत होती है, दर्द होता है, फिर हम क्या करें, उस चीज़ का कोई, ये प्रेग्नेंट है जी, दवाई और बाकी फैसिलिटी मिलती है। कुछ नहीं मिलता, बाहर से लिख देते हैं। देखिए अब ये टेस्ट के लिए बोला है, अब ये बोले कि बाहर से कराए, यहाँ पे टेस्ट नहीं होगा। ये 2 टेस्ट लिखे हमारे, कह रहे हैं कि बाहर से कराए, यहाँ नहीं होगा।